हेलो एवरीवन, मैं शिल्पा एंड वेलकम टू माय चैनल शी की दुनिया। तो चैनल का फर्स्ट व्लॉग में हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए। वी आर गोइंग टू फ्रॉम रोहतक टू मेहंदीपुर बालाजी। सो साल का एंड है, मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करेंगे हम जो है फैमिली के साथ घर से निकल चुके हैं इन द मॉर्निंग। देखते हैं हमारा सफ़र कैसा रहता है मेहंदीपुर बालाजी पहुँचने तक का। हमने जो है रास्ते में बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती की। पहले जो है हम यहाँ से जाते थे अलवर के रास्ते से, लेकिन इस बार जो है हम जाएंगे हाईवे से। जो हाईवे का हमने लिया दिल्ली मुंबई हाईवे। हमें तो टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला कि हम कब मेहंदीपुर बालाजी पहुँच ही गए हैं। तो सबसे पहले हमने जो है यहाँ पर पेट्रोल फुल करवा लिया अपनी गाड़ी में, ताकि हमें रास्ते में कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद जो है हमें ये लगा कि बच्चों के लिए कुछ तो लेना चाहिए। सो हमने जो है एक जगह पर गाड़ी रोकवाई। उसके बाद हमने वहाँ से जो भी लेना था, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, लेस, कुरकुरे, जो बच्चों को पसंद था, हमने सब वो लिया। फिर हम वहाँ से जो है निकल चुके हैं। वहाँ से हमने स्नैक्स आइटम ली और वहाँ से हम चल चुके थे। उसके बाद जो है हमने सांपला क्रॉस किया। उसके बाद ही वो हाईवे था जिससे हमने जाना था। उस हाईवे से जो रास्ता था लगभग 3.5-4 घंटे तक का था। हमें जो है टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला कि हम कब वहाँ पहुँच गए। तो 2 घंटे का सफ़र जो था हमने वहाँ पर तय किया। हाईवे से हम गए, रास्ते में हमें लगा कि थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। कुछ स्नैक्स आइटम हम देख ही रहे थे कि थोड़ी दूर के बाद जो है हमें कुछ जगह मिली जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। पीछे पहाड़ों का व्यू एंड ऑल, जगह बहुत खुली थी। बच्चों ने भी वहाँ बहुत एंजॉय किया। वहाँ जो था खाने के आइटम्स थी बहुत अच्छी थी। डोमिनोज भी था वहाँ, बच्चों को बहुत पसंद आया, मुझे भी। वहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके। हमने कोल्ड ड्रिंक, चाय, जो कुछ लेना था स्नैक्स आइटम हमने वहाँ ली। थोड़ा सा रेस्ट भी किया। उसके बाद फिर जो थे हम वहाँ से चल चुके थे। उसके बाद लगभग 1.5 घंटे का रास्ता हमारा रह गया था मेहंदीपुर बालाजी के लिए। तो वो 1.5 घंटे का रास्ता तो हमें पता ही नहीं चला कब कहाँ गया। हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे। अब हम वहाँ से एंटर कर रहे थे, जो उनका मेन एंट्री गेट था मेहंदीपुर बालाजी का। हम वहाँ से अंदर एंट्री कर रहे थे। बस अब तो सिर्फ यही था कि कब हमारा ये टाइम वो हो जाए, फटाफट हम पहुँच जाएं बालाजी के दर्शन के लिए। हमने वहाँ से मेन गेट से एंट्री की। उसके बाद से जो था लगभग 2.5 किलोमीटर का था, जहाँ पर मेहंदीपुर का बालाजी का धाम था। यहाँ से हमने 1 किलोमीटर तक जो है अपनी गाड़ी चलाई। उसके बाद हमने गाड़ी जो थी पार्किंग में लगा दी। पार्किंग में लगाने के बाद हमने वहाँ से ऑटो लिया। तो ऑटो में भी हमने 1-1.5 किलोमीटर जो था वो ऑटो में सफ़र अपना तय किया, और हम ऑटो में बैठकर जा रहे थे मेहंदीपुर धाम पे, दैट इज़ बालाजी के धाम पे। हम सब साथ में ही थे, बहुत मज़े कर रहे थे। अब बस दर्शन की बारी थी, कभी कब जो थे बालाजी के दर्शन हो जाए हमें। वहाँ पर बहुत भीड़ थी, छुट्टियों का टाइम भी था, तो हम लाइन में लगे। हम वहाँ पर पहुँच चुके थे, लाइन में लगे, दर्शन भी किए हमने। अंदर जो था कैमरा अलाउड नहीं था, तो हम वहाँ की जो है फ़ोटो वीडियो नहीं ले पाए। हम लाइन में लगते हुए दर्शन किए हमने। उसके बाद दर्शन करके हम बाहर आए। शाम को आरती का टाइम हो चुका था, ये शाम का टाइम है, आरती का टाइम हो चुका था। बहुत भीड़ थी वहाँ पर। सामने जो है बालाजी का दरबार है, और इस साइड जो है उनके सामने जो थे राम दरबार हैंगे। बालाजी के दर्शन के बाद हमने राम दरबार के दर्शन किए। वहाँ जो थी इतनी शांति मिली हमें, वहाँ बैठकर हमने दर्शन किए। उनकी जो मूर्त थी ऐसी लग रही थी साक्षात भगवान हमारे सामने है। दर्शन करने के बाद हम वहाँ से निकल चुके थे। पार्किंग से अपनी गाड़ी उठाई, रास्ते में कुछ खाया पिया भी सही। तो उसके बाद जो है था हमारा डेस्टिनेशन था वहाँ से वृंदावन का। हमने डिसाइड किया था यहाँ से हमने वृंदावन जाना है। तो वृंदावन का व्लॉग जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट व्लॉग के लिए।